कल 26 तारीख को प्रदेश के अंदर 6 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है। उसमें अपनी खजुराहो की लोकसभा भी कल मतदान यहां पर भी संपन्न हुआ है। पूरे लोकसभा का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए मतदाता भाई और बहनों ने जिस प्रकार से कल आशीर्वाद दिया है और अच्छा मतदान करने का जो प्रयास किया है, इसलिए सभी मतदाता भाई और बहनों का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद। पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत और परिश्रम किया। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का प्रत्येक बूथ लेवल तक, मंडल और जिले के हमारे सभी पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत करके अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र तो है ही, और चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराने में प्रशासन का, शासन का, हमारे पत्रकार मित्रों का, समाज के उन सभी लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई है, मैं उनका भी बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। आज हम लोग विशेष तौर पर देश के अंदर कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस प्रकार से बातें उन्होंने जनता के बीच लाने का प्रयास किया है, इससे पित्रोदा के बयान जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स के बहाने जो बात करने का प्रयास किया है, इस पर मैं मीडिया के मित्रों के साथ कि जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने, ये कांग्रेस अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझती है। विरासत टैक्स के बहाने आपके पूर्वजों की संपत्ति घुसपैठियों को सौंपना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि सैयद पित्रोदा ने जो कहा वो बहुत स्पष्ट और उसका मकसद साफ है कि बहुसंख्यकों की संपत्ति को जब्त करके इसे अल्पसंख्यकों में उनके बीच वितरित करने का इरादा जो कांग्रेस का है, ये इस देश के अंदर देश की जनता इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती है। इनके लिए प्राथमिकता एक विशेष समुदाय है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्राथमिकता देश के गरीब है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा मेरी 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान, नौजवान, और देश को सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आज देश के अंदर 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से 25 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आए। अब आप देखिए कि कांग्रेस, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इटालियन कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है, और ये अमेरिकन टैक्स क्यों आपके दिमाग में आ रहा है? जिस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत से लेकर भारत के अंदर मेड इन इंडिया के केवल नारा नहीं से साकार रूप देने का काम भारत के प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस अमेरिकन टैक्स को भारत में लागू करना चाहती है।
और इसलिए कांग्रेस के खतरनाक इरादों और देश की जनता के बीच मोदी सरकार एक दीवार बनकर के जो खड़ी है, कांग्रेस के इस प्रकार के मंसूबों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देने की भी गारंटी मोदी है। कांग्रेस पार्टी के चेहरे से पूरी तरह नकाब उतर गया है जब से पित्रोदा का बयान आया है कि कांग्रेस के प्रथम परिवार के सलाहकार जो सेन पित्रोदा है, जैसे छोटे छोटे टाइम बॉम्ब कांग्रेस में बैठे हैं जो देश के बाहर जाकर भारत में षड्यंत्र के धमाके कर रहे हैं, भारत में आम आदमियों को जेब खाली करने के लिए 45 से 55% विरासत टैक्स लगाने की बात कांग्रेस जो कर रही है, और सेन पित्रोदा जिस अमेरिकन टैक्स की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी इस टैक्स पर घोर विवाद है। अमेरिका के 6 राज्यों में इस टैक्स को वसूली करने की व्यवस्था है, लेकिन लूटो और शासन करो ये पुराना कांग्रेस का कैरेक्टर है। कांग्रेस के मूल जीन्स में ही यह जो अंग्रेज देश से चले गए, लेकिन अंग्रेज देश के अंदर जो विरासत छोड़ के गए, जो कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी फूट डालो राज करो, तो इस आधार पर लूट और शासन करो की नीति पर चलने वाली इटालियन कांग्रेस मोगेरीलाल के सपने जरूर देखे। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, ये बहुप्रतीक्षित था। भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि कांग्रेस ईवीएम के ऊपर जिस प्रकार से सवाल खड़े कर रही थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र को, एक और कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर, देश के कानून पर विश्वास न करके अपनी हार का ठीकरा ईवीएम को छोड़ने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस और कांग्रेस के प्रताप नेता जिसमें मिस्टर पंचडाल विजय सिंह जैसे लोग भी लगातार ये काम कर रहे हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद स्पष्ट हो गया कि न इस प्रकार की चीजें ईवीएम में होती है, न हो सकती है, और कांग्रेस को भी माननीय न्यायालय ने इस बात का जवाब दिया है कि इस प्रकार की चीजें कांग्रेस को देश के अंदर या इस प्रकार के लोगों को नहीं करनी चाहिए। जो अमेरिकन टैक्स है उसके अंदर ऐसा है कि आदमी के जाने के बाद केवल 25% उसको मिलेगा और बाकी सरकार को जमा होगा। तो उसमें तो सारी चीजें आती हैं, उसमें जमीन भी आती है, उसकी संपत्ति भी आती है। तो अमेरिकन टैक्स है जिसको लेकर के वो आइडियल मानते हैं और इस आइडियलनेस को भारत के अंदर लाना चाहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के वही अंग्रेजी सोच की मानसिकता है जो इनके खून में है। भाई साहब, ये जो अभी 2019 की अपेक्षा 2024 में मतदान प्रतिशत घटा है, क्या मानेंगे, क्या समीक्षा करेंगे? ये पूरे देश भर के अंदर जो ट्रेंड अभी देख रहे हैं, एक तो जैसे अभियान नगर पर देखते हैं तो शादियों का सीजन, बड़ी संख्या में शादियां थी। अब ये थोड़ा उस समय जब डेटें तय होती है, इलेक्शन कमीशन को इस बातों को देखना चाहिए। तो ये वास्तव में कल पर तो बड़ा मन को भी पीड़ा हुई कि इतने लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं, बराबर लेकर के गए, लौट के भी आए तो थके वाले हैं। तो एक बड़ी संख्या में मतदान इससे प्रभावित हुआ। 42-43 टेम्परेचर था, एक छोटा सा परसेंटेज इसका भी हो सकता है। लेकिन एक गंभीर बात जो जब लोगों से हम बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि कांग्रेस का जो बेस कार्यकर्ता है उसको लगता है कि अरे भाई क्या है, कुछ बचा नहीं है। तो वो जमुनाए जो रहा है, एक परसेंटेज ये भी है जो मतदान करने के लिए नहीं आया। मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र के महापर्व में भूमिका सबको निभानी चाहिए, राजनीति है, जीत और हाथ चलती है, लेकिन इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। एक बात आज मैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत उन बातों को सामने रखा है, लेकिन एक मतदान का प्रतिशत जो प्रभावित हुआ है, जो
मोबाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स का हम जो प्रिजर्व करके रखते हैं और मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने क्योंकि मोबाइल प्रतिबंधित कर रखा है, अंदर नहीं जा सकता। यंग जनरेशन को तो ज्यादातर सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉक उसके अंतर्गत रखते हैं, वो निकाल करके दे रहे हैं, देखिए ये मेरा आइडेंटिटी, अब उसको माना नहीं जा रहा है। तो कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ 3 से 4% लोग ऐसे भी वापस चले, अब लेकर के नहीं आए, प्रत्यक्ष फिजिकल लेकर के नहीं आए, डिजी लॉक में है वो दिखा रहे हैं, लेकिन कानून है कि आप नहीं ले जा सकते। तो इस पर भी हम भी लिख रहे हैं कि आगामी फेज में कम से कम, क्योंकि ये लीगली एयरपोर्ट से लेकर बाकी सभी स्थानों पर इस पर बनती है और नई जनरेशन आज तकनीक के युग में ये प्रयोग करती है। तो इलेक्शन कमीशन को हम भी इस पर लिखेंगे कि ये हाँ मोबाइल चलाना, रिकॉर्डिंग करना ये नहीं करना चाहिए, लेकिन डिजी लॉक में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो इससे मान्यता मिलनी चाहिए। तो 3-4% मतदान तो मैं ऐसा मानता हूँ। तो मुझे इतने कंप्लेंट्स आए कि भाई साहब ये इसको मान ही नहीं रहे, हम क्या करें। वो कह रहे कि साहब कानून है, मोबाइल अंदर नहीं ले जा सकते, या तो बाहर व्यवस्था रखो कि इसका हमने देख लिया चले जाओ अंदर। तो ये भी एक इसके कारण से कुछ प्रतिशत प्रभावित हुआ है, लेकिन जनता ने फिर भी इतने घोर गर्मी के बाद और कई तरह की शादियों और उसकी व्यवस्था, कई जगह तो बारात आई और सीधे पोलिंग सेंटर पर गई, मतलब दूल्हा दुल्हन सब पोलिंग सेंटर पर पहुंच गए। ये भी लोगों ने किया, मतदान के प्रति लोग जागरूक थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, समाज के और भी सामाजिक संगठन भी लगातार मतदान के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन चूंकि लोग कहीं न कहीं इन चीजों में इधर उधर होने के कारण से भी मतदान प्रभावित हुआ है। फिर भी अपनी लोकसभा में और जगह भी जो मतदान का प्रतिशत है और बढ़ना चाहिए था, लेकिन जितना हुआ है उसके लिए मैं जनता का हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूं।